थोड़ी बड़ी और हुई। एक दिन न जाने बहुत जोरों से रोने लगी, बहुत रोई बहुत रोई। माँ ने खूब खिलौने दिखाए, खूब घुंघरू बजाए, खूब हंसाने का प्रयास किया, घुमाया फिराया, पर मीरा चुप नहीं हुई। जबकि मीरा का ऐसा स्वभाव था, ना तो किसी चीज़ के लिए जिद की, आप देखेंगे उनके चरित्र में कभी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं की, और इतने शांत स्वभाव की रोना आदि तो उनके स्वभाव में नहीं था। अब राव दूधा जी ने मंगवाया, कहा कि बेटी को मुझे ला कर दीजिए। अब गोद में लेकर के मंदिर लेकर गए, ठाकुर जी के सामने ले जा कर के कहा, मीरा को बिठा दिया, रख दिया। अभी बहुत छोटी थी, और जैसे ही नज़र मीरा कि ठाकुर के चरणों में पड़ी तो एक टक ठाकुर के चरणों को निहारने लगी। ऐसे लगता था कि कोई 2-3 महीने की बच्ची नहीं, कोई 2-4 साल का बालक किसी खिलौने को देख करके ललायित होता है, ऐसे मीराबाई ठाकुर के चरणों को देख करके ललायित हो रही है। धीरे धीरे राव दूधा जी देखते हैं कि मीरा के नयन ठाकुर की नेत्रों की ओर जा रहे हैं, और नेत्रों में ऐसे देखती है जैसे जन्म जन्म का बिछड़ा कोई प्रेमी मिल गया हो, और खिलखिला के हंसने लगती हैं। तो राव दूधा जी समझ गए कि इसको चुप कराने का रास्ता यही है। अब रोज मंदिर लाया करते, और मीराबाई इतनी प्रसन्न होती। अब मीराबाई कुछ और बड़ी हुई, बैठना सीखी, तो दादाजी रोज बैठ करके मीरा के पास कीर्तन किया करते, कीर्तन गाते, और जैसे ही कीर्तन गाते मीरा इतनी खिलखिलाकर हंसती, इतनी प्रसन्न होती। मीरा को अपने पास लेकर के और दादाजी पहला शब्द, पहला नाम बोलना सिखाते, कृष्ण। और मीराबाई अपने होठ बना करके प्रयास करती, क्या मैं भी बोल पाती हूँ, और इतने ध्यान से अपने दादाजी के मुख को देखती कि दादाजी किस तरीके से बोल रहे हैं। और दादाजी बार बार सिखाते कि बेटी बोलो कृष्ण। और मीराबाई अपने होठों को बना कर की कोशिश करती कि शायद मैं भी बोल पाऊँ, जैसे मीरा की जिह्वा ललायित हो कि मेरी जिह्वा कब बोलेगी कृष्ण। बार बार प्रयास करते। आप जानते हैं पहला शब्द जो मीराबाई ने बोलना सीखा वो था कृष्ण।